आज की चर्चा में आपका स्वागत है। डब्बा जी आप ना व्लॉग लेकर आ गई हैं एक बार फिर से। और इस व्लॉग में क्या है, इस व्लॉग में वही है, कुछ गलतियां हैं, कुछ शॉपिंग है, कुछ बाहर घूमना है और कुछ खाना पीना है। और इस तरह से ये व्लॉग भी ख़त्म हो जाता है। इनकी हाउस मेड है, उसका ऑपरेशन होना है, ये पिछले व्लॉग में इन्होंने बता दिया था। तो इस बार जो उसका ऑपरेशन हो रहा है, कानपुर में उसका ऑपरेशन हो रहा है। तो नेचुरली घर पे जब हाउस हेल्प नहीं है तो फिर कौन करेगा। अब इनसे तो होता नहीं है, तो इसलिए जो मम्मी है यानी अम्मी है, वही जो है कढ़ी वगैरह बना रही है, वही खाना बना रही है। इनको तो ये सब काम आता नहीं है, तो इनको जो काम आता है ये वो काम कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये व्लॉग बना रहे हैं। अब देखिए, मौधा में ही पैदा हुई यानी मौधा में ही जन्म हुआ और मौधा में ही रहीं, और उसके बाद भोपाल चले गए। और यहाँ पर ही दादी हैं, बाकी के रिश्तेदार हैं, नानी हैं, सब कोई यहाँ पर हैं। लेकिन उसके बाद में भी इनको ये नहीं पता कि यहाँ पहाड़ कहाँ मिलेंगे, समुद्र कहाँ मिलेगा, और झील कहाँ मिलेगी, नदी कहाँ मिलेगी। ये सारी चीज़ें इनको नहीं पता। और फिर अगर ऐसा ही था, मान लीजिए, तो शादी से पहले सोचना था कि यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। और फिर ऐसी भी क्या बात है, आपके पास तो पैसों की कमी है नहीं, तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर बनवा लीजिए, यहाँ पर एक पहाड़ बनवा लीजिए, कोई समुद्र बनवा लीजिए, जो आपकी इच्छा है वो बनवा लीजिए। पर इस तरह से तो मत कीजिए ना कि दूसरे आदमी को जलील कर रहे हैं। तो आखिरकार वो कह ही दिया उसने कि तुम तो मुझे परेशान कर रही हो। अब ठीक है, वो आपके सारे ऑर्डर बजा लाता है, आपकी चप्पलें भी उठा के चल देता है, सब कुछ कर लेता है, आपकी उल्टी सीधी बातें भी सुन लेता है, आपकी बदतमीजियाँ भी सुन लेता है, जो पिछले 2-3 व्लॉग से लगातार आ रही हैं सामने, वो भी सुन लेता है। लेकिन अब ये क्या कि वो अलाउद्दीन का तो चिराग तो है ही नहीं, या उसका जिन्न तो है ही नहीं। तो यहाँ पे पहाड़ ला के दे देगा आपको, समुद्र ला कर दे देगा, तालाब ला के दे देगा, आपको जो चाहिए बांध ला के दे देगा। ये डैम भी चाहिए उनको यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें ला कर दे देगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है। फिर इसके लिए तो आपको ना ज़रूर किसी न किसी जिन्न से शादी करनी चाहिए थी। वो जिन्न आपको तो सारी चीज़ें यहाँ पे मुयस्सर करा देता, यहाँ पे पहुँचा देता, यहाँ पर आपके पास। अब जो बेचारा फ़नी कर सकता था वो तो वही कर सकता है। उसने एक तालाब दिखा दिया। अब वो बात दूसरी है कि तालाब में अब उतना पानी नहीं है। और उसने क्या किया, नहाई हुई बिल्कुल बढ़िया सी जो ना भैंसें दिखा दी, जो ताज़ी ताज़ी नहा कर आई थी, तो वो दिखा दिया। और क्या कर सकता है बेचारा। तो कम से कम उन्हें जो है तालाब पसंद आया और ना पसंद आया हो, तो भैंसें ज़रूर पसंद आई हैं, जो कि नहा कर नई नई सी निकल कर आ रही हैं। अब बताइए, वो एक पूरी तरह से उसमें नहा कर आ रही हैं, और उसके बाद में पूछती हैं कि मुंह का क्या करती है। तो वो कहता है कि जैसे तुम नाक दबा कर नीचे बैठ जाते हो पानी में, ऐसे ये भी बैठ जाती हैं। अब देखिए, जो दो अकल वाले जब बात करते हैं तो रियली मज़ा बहुत आता है। तो ऐसा ही जो है हमें मज़ा आया कि किस तरह से दो अक्लमंद लोग बात कर रहे हैं और एक दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। अब देखिए, पूछा जा रहा है कि अगर मुंडी नीचे कर ली तो कहीं वो मर नहीं जाएंगी, वो सांस नहीं ले पाएंगी। भाई ये बात तो बहुत इसे कहते हैं ना $100 क्वेश्चन। ये $100 क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा, वो जो मछलियां हैं ना, वो मुंडी नीचे करके वो सांस कैसे ले पाती हैं। डॉक्टर खाला जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हर तरह से जो है हेल्प करती हैं, अच्छी भी लगती हैं वो इस उम्र में आकर भी। और ना ज़्यादा इतना मेकअप करती हैं, ना कुछ करती हैं, और हर समय हंसती रहती हैं। तो इसलिए वो ब्लॉग में एटलीस्ट जब वो होती है तो कम से कम जान डालती हैं वो। और देखने वाली बात ये है कि इनके लिए बच्चों की तरह सिंगाड़े छील छील के इनको खिला रही हैं। और हाँ, इस बार उन्होंने अपने किचन भी दिखाई कि भाई किचन में उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है, तो चलो ये देख लेते हैं। पर किचन में वो सारे वो जो प्लास्टिक के डिब्बे लगे देख रहे हैं ना, ये सब वही डिब्बे हैं जो कि डब्बा जी लेकर आई थी, और उन्होंने उसको अपने व्यूअर्स के कहने पर स्टील में रिप्लेस कर दिया, और बाकी के डिब्बे जो प्लास्टिक के थे वो वहाँ से हटा दिए। तो ये सारे वही डिब्बे हैं। तो चलिए, एटलीस्ट इनको कम से कम वो मिल गए, तो इन्होंने अपने किचन को थोड़ा सा सजा लिया। तो वो जितने भी व्यूअर्स हैं ना, वो इनको बड़ा ज्ञान देते हैं कि प्लास्टिक के डिब्बे लोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे, स्टोरेज के लिए प्लास्टिक के डिब्बे लिए जा सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन वो अगर हीट अप करना है या कुछ ऐसा मटेरियल रखना है कि जो हीट किया जा सकता है, तो वो मटेरियल उसमें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हीट से वो हार्मफुल केमिकल्स जो है ना उसमें रिलीज़ होते हैं। तो उसकी वजह से ऐसा नहीं करना चाहिए। और फनी की पसंद तो देखिए कि जो सॉक्स हैं ना, वो पूरे इंद्रधनुष कलर के ले रखे हैं। भैया अपनी अपनी पसंद है।
और इससे पता लगता है आदमी का टेस्ट पता लगता है, उसकी अपब्रिंगिंग पता लगती है। चलिए ठीक है, अब वो जो है निकल पड़े हैं कानपुर के लिए, जहाँ पर कि हाउस हेल्प पापा जो है ना वहाँ पे एडमिट हैं, उनका ऑपरेशन हो रहा है वहाँ पर। तो आप देखिए गाड़ी में चढ़ने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है भैया। आप अपने अगर हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ये पद तो फैलता ही चला जाएगा ना। तो बड़े मज़े से कह रही थोड़ा धक्का तो लगा दो। पापा के तो कान की मशीन लगवाई, अच्छा किया। और उसके बाद में जो हाउस हेल्प हैं उनका ऑपरेशन हो गया है। अल्लाह करे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, उनकी सेहत ठीक हो जाए और वो अपने घर वापस आएँ ठीक ठाक होकर। और जब वापस आ गए ना तो फिर सारा दिन गाड़ी चलाना और थकना, उसके बाद में फिर रात को ये कहना कि चलो आओ राउंड लगा के आते हैं। तो आखिरकार थक के उसने कह ही दिया कि जिस तरह से वो गाना है ना बापू तो हानिकारक है, उसी तरीके से उसने बता दिया कि भैया ऐसी बीवी होना तो सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। बेचारे परेशान तो बहुत हैं, लेकिन क्या करें, वो कह नहीं सकते क्योंकि मामला जो एटीएम का है, ओटीपी का है, तो इसलिए वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बीच बीच में अपनी जो व्यथा है ना, अपने दिल की जो बात है ना, वो बार बार वो बाहर निकालते रहते हैं अपने तरीके से। और अब तो ये बिल्कुल खुलेआम सामने आता है कि वो किस तरह से बदतमीजी करती है और किस तरह के वर्ड्स बोलती है जो नहीं बोलने चाहिए। एटलीस्ट एक शोहर से आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं। इनको रात दिन जो है पैम्परिंग चाहिए और इनके काम करने वाला चाहिए। इनको खाना वाना भी जो है अवेलेबल होना चाहिए, बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो देख लीजिए डिमांड तो बहुत हैं बहुत हैं, लेकिन क्या करें, आंसर एक ही है, एटीएम करो। तो अब देखिए इनको निकलना है मुंबई, यानी कि एक्चुअल में देखा जाए तो मुंबई निकल चुके हैं जब तक कि ये व्लॉग आया है, और उससे पहले कुछ काम निपटाने हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मुंबई तो आ रहे हैं, लेकिन जिनके आने की इन्होंने बहुत ज़ोर शोर से घोषणा की थी, यानी कि अम्मा यानी कि नानी, वो नहीं आ रही हैं, वो अभी वहीं रह गई है। यानी कुल मिला के ये है कि टोटल प्रोपोगंडा जो है शुरू से लेके आखिर तक चल रहा है। पहले बोला जाता है कि वो आएंगी, उसके बाद में उनको दिखाया जाता है कि ठीक है वो आने वाली हैं, उसके बाद में एक वीडियो बना के एक कारण जनरेट कर दिया जाता है कि क्यों करके उनको यहाँ नहीं लाना, या फिर वो आगे कोई भी बात ना कह सकें तो इसलिए वो वीडियो जनरेट किया जाता है ये बताने के लिए कि अब उनकी उम्र हो चुकी है तो वो कुछ भी बोल देती हैं, चोरी की बात बोल देती हैं, बेटी की बात बोल देती हैं, वो कुछ भी बोल सकती हैं। तो उनकी बातों का इतना ना तो अर्थ निकालना चाहिए, ना उनको समझना चाहिए, और बस उसको ऐसे कैजुअली ले लेना चाहिए। अब देखिए डब्बा का व्लॉग हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई सब चीज़ें अच्छी तरह से हो जाए, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। तो मिक्स वेज बनानी है, लेकिन मिक्स वेज में क्या क्या पड़ता है वो एक बार में वो बता नहीं पा रही हैं, क्योंकि नेचुरल सी बात है अगर आप रूटीन में करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहती हैं। अदरवाइज़ आप भूल जाते हैं, या फिर आपको याद करना पड़ता है, या फिर किसी से पूछना पड़ता है। तो आप उसके बाद में जो वो बनाने के लिए बैठे हैं, देखिए जो रोज़ बनाता है वो अपना तरीका है। अब उन्हें पता ही नहीं है तो वो सब्ज़ी जो है, गीली सब्जियों को जो थोड़ी बहुत पानी से भरे हैं उसमें जो उनका पैन है जिसमें कि ऑलरेडी ऑयल है, उसमें वो ऐसे फेंक के मारती हैं। मतलब लगता है कि जैसे उन्हें डर है इस बात का कि अगर उन्होंने ऐसे फेंक के नहीं मारे तो 2-4 चीज़ें उनकी तरफ आ जाएंगी, या फिर वो जो वो घी है वो बाहर निकल के उनको छींटे मारेगा, वो जल जाएंगे, पता नहीं क्या है। लेकिन ये है कि ना रूटीन है नहीं, तो इसलिए आपको बनाने का तरीका नहीं है तो आप ऐसे ही करेंगे ये सब चीज़ें। आज की डेट में तो व्यूवर्स भी कहने लगे, व्यूवर्स नहीं आई मीन फैंस भी कहने लगे हैं कि आपका एक पैर तो मुंबई में रहता है, एक पैर मौदा में रहता है। पल भर देखा तो मौदा पहुंच गई, पल भर देखा तो वो मुंबई पहुंच गई। अब लखनऊ के लिए निकल गए काम से, क्योंकि एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना था। साथ में फनी भाई लेके जाते हैं अपने 5-6 दोस्तों को, और अक्सर जो है इनके जो फैंस हैं या फिर जो व्यूवर्स हैं वो कमेंट करते हैं कि ये अपने ऐसे दोस्तों को लेके चल देते हैं, और जो बेसिकली ठीक से लगते नहीं है कि जिस तरह से बात करते हैं, और उससे उनकी अपब्रिंगिंग दिखाई देती है। पर पैसा है तो इसलिए सब लोग पीछे पीछे चलते हैं। और यहाँ पर एक इनके व्यूवर ने तो वहाँ पे सवाल भी उठा दिया कि गैर महरम वाला। चलिए जो भी है, लेकिन वो ये है ना कि भाई फ़नी है तो वो अपना पैसा खर्च करते हैं, और साथ में कह भी रहे हैं कि भाई अब एनिवर्सरी आ रही है तो सब लोग तैयारी कर लीजिए। और अगर मैंने जैसे आपके लिए कपड़े बना दिए थे शादी पे, अगर इस बार बनाएंगे तो फिर आपको वो सारा पेमेंट एक तरह से एनिवर्सरी पे करना पड़ेगा जो खर्चा होगा।
पिछले व्लॉग में कह ही दिया था कि हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें तो पैसा ही चाहिए। तो कुल मिला के ये है कि अब पैसे की भाषा वो भी अच्छी तरह से बोलना जान गए हैं, उन्हें भी समझ में आ गया है कि पैसा ही चीज़ है, तो इसलिए वो सब चीज़ों में लगे रहते हैं। इसी को तो कहते हैं कि चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। तो फिर सर कढ़ाई में दे ही दिया तो पड़ेंगे भी। अब ठीक है, घी का मजा लेना है तो लीजिए, लेकिन सारी बातें आपको सुननी भी पड़ेंगी ये सारी। तो ये था आज का पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।